महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे सियासी दलों का इंतजार खत्म हो गया है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर दोनों गठबंधन में क्लैरिटी सहमति नहीं हुई है। आज दिल्ली में इसी मुद्दे पर दो बड़ी बैठक हुई। एक बैठक बीजेपी में हुई और दूसरी बैठक कांग्रेस की। इसी मीटिंग में सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर क्लियर हो सकती है। हालांकि दोनों गठबंधन में शामिल पार्टियों ने अपनी अपनी डिमांड सामने रख दी है। महाराष्ट्र में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है और कहां मामला फंसा हुआ है, डिटेल इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही सीट शेयरिंग का चैलेंज दोनों ही गठबंधनों के सामने आ गया है। हालांकि बीजेपी गठबंधन एमवीए के मुकाबले आगे चल रहा है। महायुति गठबंधन में 90% सीटों पर सहमति बन चुकी है। दिल्ली में महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी की आज बड़ी बैठक है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति आज 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा सकती है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के भी दिल्ली जाने की संभावना है। दोनों ही नेता बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मुलाकात करेंगे और सीट शेयरिंग पर फाइनल मोहर लग जाएगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी 155 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। शिंदे गुट की शिवसेना भी अपने लिए 90 से 95 सीटें मांग रही है। वहीं अजीत पवार की एनसीपी का भी दावा करीब 50 सीटों पर है। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो फॉर्मूला तैयार हुआ है उसके मुताबिक बीजेपी 158, शिवसेना शिंदे 70 और अजीत पवार की एनसीपी 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी बची 10 सीटें नवनीत राणा के पति रवि राणा और राष्ट्रीय समाज पक्ष के नेताओं को मिलेंगी। केंद्रीय चुनाव समिति है जो हर बार चुनाव में होती है, उसमें जो हमारी सीटिंग सीट है बीजेपी की, और हमारे पास पिछले बार चुनाव में हमने थोड़े थोड़े वोटों से हारे हैं, उस सीटों पर निर्णय होगा या चर्चा होगी। और केंद्रीय चुनाव समिति के पास जो सर्वेक्षण है, वो सर्वेक्षण के आधार पे कौन जीत सकता है, कौन फाइट कर सकता है, महायुति में आप आगे कैसे जाएंगे, ये सारे विषय को चर्चा होती है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खींचतान नहीं हमारे पार्टी में, सारे सेटल्ड है। मुझे लगता है कि अच्छा निर्णय होगा। जब 288 में 70, 80, 90 तक की सीटों का फैसला हो गया है, तो आप अपनी सीटें ऑलरेडी है हमारे पास, हमारी है, एकनाथ जी के पास एकनाथ जी की है, अजीत दादा के पास अजीत दादा की है। तो पहले तो वो जो सीटिंग है उनके ऊपर निर्णय हमको करने पड़ेंगे, बाद में जो बची हुई है उस पर निर्णय करने पड़ेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद महायुति गठबंधन में किसी भी तरह का मतभेद न दिखे, इसके लिए पार्टी ने कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि जो भी गठबंधन के खिलाफ बयानबाजी करेगा, इसके खिलाफ पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी। सीट शेयरिंग पर बैठकों का दौर महाविकास अघाड़ी में भी हो रहा है। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक हो रही है, जिसके बाद नेता आलाकमान को सीट बंटवारे का सारा डिटेल देंगे। माना जा रहा है कि एमवीए में 80% सीटों पर सहमति बन गई है। लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को आधार बनाकर कांग्रेस ने जो फॉर्मूला दिया है, उसमें कांग्रेस 119, शिवसेना यूबीटी 86, शरद पवार की एनसीपी 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 7 सीटें सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ी जाएंगी। अब तक महाराष्ट्र में हमेशा 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती आ रही उद्धव गुट की शिवसेना क्या इस फॉर्मूले पर तैयार होगी? क्या शरद पवार कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका में स्वीकार करेंगे? इसका जवाब जल्द ही मिल जाएगा।